अब बात हम लोग यहाँ पर कर रहे थे कॉलम और रोज़ की। अब देखिए रोज़ में जो आपकी बात की गई है कि ईच रो हैज़ अ प्राइमरी की, जैसे यहाँ पर अगर मैं इसको ज़ूम करती हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर ये जो रो है आपकी, इसकी हर एक रो की एक देखिए यूनिक की है। बट जो अब कॉलम की बात की गई है तो ईच कॉलम हैज़ अ यूनिक नेम, ठीक है। हर एक कॉलम का एक यूनिक नेम है, जैसे ये वेब एड्रेस है, ये ऑफिस है, ये एक्सटेंशन है, ये लास्ट नेम है, ये फर्स्ट नेम है। तो यहाँ पर जो आपकी रोज़ हैं तो उनका जो है उनकी जो एक आप उसको कह सकते हैं कि हर रो की जो एक आध कोई की होती है वो एज़ अ प्राइमरी मीन की यूनिक की होती है, उसको प्राइमरी की इसलिए कहा जाता है कि आपकी उस की से आप उस लाइक जैसे इंस्ट्रक्टर आईडी है तो आप इंस्ट्रक्टर आईडी को इंटर करते हुए आप इंस्ट्रक्टर आईडी फर्स्ट वाली जो 8 टू इंटर इंटर करेंगे तो आपके पास जो बेंथे एम्स है उसका तमाम उससे रिलेटेड डाटा आपका क्या हो जाएगा, निकल आएगा। मीन आपको वो रिट्रीव करके आप उस डाटा को अपडेट कर सकते हैं या जो भी आगे फ़ैमिली जिस चीज़ के लिए भी आपको वो डाटा चाहिए होगा। अब जो होता है रिलेशनशिप इज़ अ लिंक विद इन द डाटा कि ये जो सारा जो रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप क्या होता है कि जो आपका डाटा होता है उन तमाम के अंदर वो एक लिंक होता है। जैसे ये स्टूडेंट नेम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारा। अब ये सारा लिंक होगा आपकी कोर्स आईडी से, को स्टूडेंट आईडी से, कोर्स कोड से, सेमेस्टर से, क्लास कोड से, देन ये सारा आपस में लिंक होगा फिर सेमेस्टर कोड से। मीन ये सारी चीज़ें जो होती है ना आपकी इंटरलिंक की जाती हैं एक दूसरे के साथ, तो उस सब को क्या कहा जाता है, रिलेशनशिप कहा जाता है। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चरल क्यूरी, 1 मिनट में इसको ज़ूम इन करती हूँ। स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज है जो एसक्यूएल आपकी मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज यूज़ की जाती है। क्यूरी लैंग्वेज है, ये प्लेन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है। इस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए आप लोग अपने क्यूरी अपने डाटा टेबल को अपने डेटाबेस को मीन डेटाबेस में आपके टेबल्स ही होते हैं जिनमें आप तुम्हारा तमाम रिकॉर्ड क्या कर रहे होते हैं, रख रहे होते हैं। कीपिंग द रिकॉर्ड इन द टेबल, एक्चुअल में डेटाबेस के अंदर ये चीज़ होती है। लैंग्वेज होती है दैट अलाउ यूज़र टू मैनेज, अपडेट एंड रिट्रीव डाटा, जो कि डाटा को मैनेज करने के लिए, अपडेट करने के लिए और रेगुलर रिट्रीव करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे नीचे नीचे जैसे आपके पास ये एक इन्होंने बता दिया है मैक्सिमम एनरोलमेंट, ये सारी उन्होंने ऊपर इस डेटाबेस में ये सारी चीज़ें इंटर की हैं और आपके पास इसकी आउटपुट देखें कि कैसे आ रही है। क्लास टाइटल में क्लास आ रही है, क्लास सेक्शन में एंड सीट रिमेनिंग में, और ये सारी चीज़ें आपको ऐसे लाइक एक टेबल की फॉर्म में आपके पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात जब की जाती है तो कोई भी चीज़ जो होती है उनके ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्यों बनाए जाते हैं कि जो चीज़ आपकी एक टेबल या एक कोई आपका डाटा फर्दर किसी और जगह पर भी यूज़ होना है तो आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आप वो टेबल एज़ इट इज़ उसको क्या कर देते हैं, वहाँ पर दूसरे वाले टेबल के साथ उसका रिलेशन बनाकर उसको वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट में एक्चुअल में सेंस यही होता है कि आप मल्टीपल टाइम उस एक ऑब्जेक्ट को आप मल्टीपल टाइम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसमें मल्टीमीडिया डेटाबेस है, ग्रुपवेयर डेटाबेस है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन डेटाबेस है एंड हाइपर टेक्स्ट जो इसकी एग्जांपल हैं एप्रोप्रिएट जो एप्लीकेशंस हैं इसकी। हाइपर टेक्स्ट डेटाबेस है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस हैं जो आपको ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आपके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं डेटाबेस में। ऑब्जेक्ट्स बनाने का मकसद यही होता है कि आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। उस डेटा को, उस ऑब्जेक्ट को जो उस से रिलेटेड जो टेबल आपने क्रिएट किया उसको आप रीयूज़ कर सकें। अब बात आ जाती है हमारे पास हुए जो आपके पास एक इन्होंने एग्जांपल दे दी है, जैसे आप यहाँ पर गूगल मैप की बात की गई है तो गूगल मैप में आपके डिफरेंट सिटीज़, कंट्री, सिटी एंड देन सेक्टर वाइज़ आपकी क्या किए गए हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं और इन ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड आपका सारा डाटा मेंटेन किया जाता है और इन ऑब्जेक्ट्स को फिर कॉल किया जाता है। कहीं भी इंसान मूव कर रहा है तो उससे रिलेटेड उसका तमाम वे पाथ उसको क्या करते हैं, निकाल के देते थे। इस गूगल मैप से तो आप लोग सारे बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर होंगे कि गूगल मैप जैसे ही आप ओपन करते हैं तो पहले वो आपका करंट एड्रेस पूछता है, देन आपका जहाँ पर आपने जाना है उसका एड्रेस पूछता है और आपको एक राइट रूट बता देता है। अगर किसी रूट में कहीं क्रिएट हो रही है लाइक हर्डल क्रिएट हो रही है, कोई रूट रूट कहीं से ब्लॉक है तो वो भी बता देता है और फिर उसके अल्टरनेट रूट आपको प्रोवाइड कर देता है। कहीं पे जंक्शन ज़्यादा है, ट्रैफिक जंक्शन ज़्यादा है तो वो ये चीज़ भी बता देता है। तो इस तरह की सारी चीज़ें आपके लाइक इसमें भी गूगल मैप में भी पूरी एक पीछे डेटाबेस मेंटेन की जाती है, जो डेटाबेस बनाई जाती है उस डेटाबेस के थ्रू आप लोग ये सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस कैन स्टोर डाटा इन मोर देन 2 डायमेंशन ऑफ डाटा। कि जो मल्टी डायमेंशनल डाटा होता है वो आपका क्या कर रहा होता है कि 2 डायमेंशंस में डाटा को मोर देन 2 डायमेंशंस से ज़्यादा में डाटा को स्टोर कर रहा होता है।
मीन 2 डायमेंशन से ज़्यादा में डाटा को स्टोर करना, इट्स मीन कि डबल टाइम आपके डाटा को क्या कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है। कैन कंसोलिडेट डाटा मच फास्टर देना। रिलेशनल डेटाबेस क्योंकि ये इसका जो होता है ये मच फास्टर होता है रिलेशनल डेटाबेस से। एंड डाटा वेयर हाउस आपका, जैसे इसकी एक एग्जांपल दे दें तो आपके पास बहुत सा ह्यूज डाटा आपका जो होता है स्टोर्स, लाइक जैसे आपके वेयर हाउसेज होते हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूज डाटा आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इसी तरह डेटाबेस में भी डाटा वेयर हाउसेज होते हैं जो डेटाबेस ह्यूज डेटाबेस को स्टोर कर रहे होते हैं और मल्टीपल उसकी डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं, और मल्टी डायमेंशनल मल्टीपल डायमेंशन में डाटा को क्या कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं। तो आपका ईजी वे होता है जहाँ से आपको ज़्यादा लिंक करीब पड़ता है तो वहाँ से उसको ईजिली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। नेक्स्ट आपका आता है अगर हम लोग देखें तो ऑब्जेक्ट्स की तो हमने बात की। अब आती है वेब डेटाबेस। तो वेब डेटाबेस आपका एक्चुअल में वेब जो अलाउ करता है आपको, जैसे आपने अगर एक वेबसाइट बनाई है तो ऑब्वियसली उसके भी पीछे एक डेटाबेस मेंटेन की गई है जहाँ पे उसका लाइक टेबल वाइज या रो वाइज या जिस तरह भी उससे रिलेटेड डाटा है वो स्टोर किया गया है। जैसे आप कोई बाय करें कोई चीज़ तो आप सेलिंग वेबसाइट पे जाएँगे तो ऑब्वियसली उसका जो पीछे स्टोर है तो आपका हर एक आइटम जो डिफरेंट आइटम्स अपनी-अपनी स्टोर में ही शो किए जाएँगे। जैसे अगर आपने ज्वेलरी को पसंद करनी है तो सारी ज्वेलरी से रिलेटेड ही आपके पास उस पेज पे आ रहे होंगे अगर आप ज्वेलरी का स्टोर बताया गया है। जैसे अगर आप खाड़ी की एग्ज़ाम्पल ले लें, तो खाड़ी में अगर आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर आप जब ओपन करते हैं खाड़ी का तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया होता है, लाइक चंक्स बनाए होते हैं। अगर फ़ोम पे जाके आप राइट पे क्लिक करेंगे, मैं खाड़ी की एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग हम लोग लड़कियाँ क्लॉथ की करती रहती हैं। तो वहाँ पर आप देखेंगे तो आपके प्रिंट, आपके अनस्टिच्ड में आगे उन्होंने पोर्शन्स बनाए होते हैं। तो ये आपके वो जैसे आप अनस्टिच पे करते हैं तो आपके पास सारा जो मटेरियल ऊपर होता है वो अनस्टिच से रिलेटेड होता है। फिर आप ईद कलेक्शंस अलग से आ रही होती हैं, शूज़ अलग से आ रहे होते हैं। तो ये सारे आई मीन वेब आपको अलाउ करती है कि आपके जो पीछे जो होता है तो एक डेटाबेस बनाई जा रही होती है। तो ये इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड डेटाबेस होती है। जैसे मैंने एक कबर्ड की भी एग्ज़ाम्पल दी कि एक लड़की की कबर्ड में वो अपनी लाइक डिफरेंट पोर्शंस को डिफरेंट चीज़ों से रिज़ेम्बल करके स्टोर कर देती है कि लाइक ये पोर्शन शूज़ का है, ये पोर्शन क्लॉथ्स का है, ये कैजुअल क्लॉथ्स, ये फॉर्मल क्लॉथ्स, ये मेकअप के पोर्शन है, ये मेरे रैंडम ज्वेलरी वगैरह जो है उसका पोर्शन है। तो इस तरह की चीज़ें आपकी ये डेटाबेस में अलग-अलग मेंटेन की जाती हैं। अब जैसे यूट्यूब इसकी वेब पेज की एक एग्ज़ाम्पल है, तो यूट्यूब में जब आप ड्रामाज़ देखते हैं तो थ्रू आउट पाकिस्तानी ड्रामाज़ लिखेंगे तो जस्ट पाकिस्तानी ड्रामाज़ आपके पास ओपन होके आएँगे। इंडियंस लिखेंगे, इंडियंस आएँगे, सॉन्ग्स लिखेंगे, मीन कोई न्यूज़ आपने चेक करनी है तो वो यूट्यूब आपको डिफरेंट मल्टीपल जो मल्टी डायमेंशनल डाटा होता है, मल्टीपल डाटा जो होता है वो आपको क्या कर रहा होता है, शो करवा रहा होता है। और आपको अपने से रिलेटेड अगर कोई भी डाटा चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन, अगर जो फर्स्ट पेज पे वो जो शो करवा रहा है तो वो नहीं आपसे रिलेटेड नहीं है तो आपको जो भी चाहिए तो आप क्या करते हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब देखें जो चीज़ आपने यूट्यूब पे 1-2 दफ़ा सर्च की होती है तो आप देखा करें कि जब आप यूट्यूब ओपन करते हैं तो आपकी पहले होम पेज पे वो चीज़ शो हो रही होती है। वो क्यों शो हो रही होती है कि आपका एक पर्सनल डेटाबेस क्रिएट कर देता है, पर्सनल डायरेक्टरी बना देता है कि ये बंदा इस चीज़ को ज़्यादा स्क्रॉल करता है तो वो उसकी सारी जो डेटाबेस होती है उस चीज़ से रिलेटेड वो आपकी पर्सनल डायरेक्टरी, आपकी जो लोकल डायरेक्टरी होती है उसमें उठाकर रख देता है और वहाँ से फिर वो उसको ईज़िली एक्सेस करना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ सारी है आपकी डेटाबेस से रिलेटेड जो कि आज के लेक्चर में थी। तो फर्दर आपको कोई चीज़ समझ ना आई तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये अपना ख़्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफ़िज़।